सभी दोस्तों को दिल से आशीर्वाद। जैसे कि आप सबको पता है कि 70वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन 17 नवंबर को होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आज थोड़ा सा गाइड करेंगे क्लास के लास्ट में। सबसे पहले हम करेंट अफेयर्स के सेशन विगत 6 महीने का आप लोगों को अपडेट कर देते हैं और उसके बाद हम सेशन पे आएंगे और थोड़ा गाइडेंस देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वन बाय वन करेंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 70वीं बीपीएससी पीटी जो है, जैसे कि आपको बताया गया, मैंने बताया और भी न्यूज में ही है, बीपीएससी आयोग ने भी बता दिया है 17 नवंबर को होने वाला है। तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने चाहिए। तो इसमें हम 6 महीने का करेंट अफेयर्स अपडेट करेंगे, आज नेशनल और इंटरनेशनल। उसके बाद इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं जो अगले सेशन में कंप्लीट किया जाएगा। और 70 डेज की स्ट्रेटजी जो है क्लास में बोलेंगे, बताएंगे। तो आप लास्ट में क्लास को देखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम आइएगा तो राहुल गांधी देखिएगा, लोकसभा के विपक्ष के नेता ये बनाए गए हैं। विगत 2 टर्म यानी 2014 से लेकर 2024 तक यानी 10 साल हो गए, इसमें भारत में विपक्ष का नेता लोकसभा में कोई भी नहीं था। लेकिन इस बार बनाया गया है क्योंकि नियम यही है कि आपको कम से कम टोटल लोकसभा की जो सीट है उनके 10% जो है आपको सीट्स लोकसभा में आने चाहिए, जिसके कारण कोई भी नहीं बन पा रहा था। तो इस बार बना है। तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, विपक्ष का नेता इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसको आप पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। लोकसभा अध्यक्ष इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्शन से, यानी पार्लियामेंट जो चैप्टर है वहां से 2-3 क्वेश्चन आपको पॉलिटी में पूछे जा सकते हैं। करेंट में तो जो है वो पूछा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में देखिए 2 दरबार होता था, एक दरबार हॉल और एक अशोक हॉल। दरबार हॉल में राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह का वितरण होता था। अशोक हॉल कला कल्चर से जुड़ा हुआ हॉल है। इस सब का नाम अब बदल दिया गया है। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है, ठीक है। अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है, याद हो गया होगा। उसके बाद असम में देखिएगा चराईदेव जिला है, जिसमें कि अहोम राजवंश 700 साल पुरानी टीला, वहां पे जो राजा मरते थे उसके वो टीला नुमा स्ट्रक्चर है, उसी में दफनाया जाता था। तो उसमें एक जगह मैदान है, वो मैदान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमिंग टाइम में पूछा जाएगा। और टोटल इंडिया में अब 43 स्थल है। और आप बीपीएससी 70वीं एग्जाम देंगे तो उसमें बिहार में कितने यूनेस्को साइट पर प्लेस शामिल, तो 2 है। एक बोध गया महाबोधि 2002 में शामिल हुआ था और नालंदा महाविद्यालय 2016 में शामिल हुआ था। नालंदा महाविहार है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो 1 जुलाई 2024 को 3 कानून बदल दिया गया। जैसे पहले आईपीसी होता था तब उसका नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एक दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी होता था, उसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा कर दिया संहिता। भारतीय कंटेस्ट में वर्ड आ गया है सब में। तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पहले चला था, तो इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही है नाम, तो ये याद रख लीजिए तीनों का। फिर नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी गोल जो है उसमें स्टेट का परफॉर्मेंस बताया है, जिसमें कि केरल और उत्तराखंड का जो राज्य है इस 79 नाम ला के नंबर 1 पे रहा। केरल और उत्तराखंड दोनों का सेम अंक है 79। बिहार का स्थान 57 अंक ला के लास्ट में अंतिम पोजीशन में, तो इसको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए क्वेश्चन। फिर रैंकिंग में देखिए क्यूएस रैंकिंग, ठीक है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें इंडिया के 2 यूनिवर्सिटी है, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। आईआईटी बॉम्बे को 118 रैंक मिला है और दिल्ली को 150 मिला है। और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट जो है अमेरिका का, उसको नंबर 1 मिला है रैंकिंग में। तो आप माइंड में रखिएगा, ये क्वेश्चन सब आते हैं। 1898 में अधिनियम को निरस्त किया, नया डाकघर अधिनियम बनाया गया है 2023 में, डाकघर अधिनियम 2023। और ये जून 2024 में इसको लागू भी कर दिया गया है, ठीक है। श्रीनगर
देखिए इंपॉर्टेंट है, विश्व शिल्प सिटी, इसको विश्व शिल्प परिषद, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का शिल्प नगरी घोषित किया गया है इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर इलेक्शन भी हो रहा है विधानसभा, तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है और भी कई एंगल से इम्पोर्टेंट है। फिलहाल में किस संसद फिनटेक रिपोजिटरी, जब आपको हम इकोनॉमी पढ़ा देंगे तो उसमें फिनटेक रिपोजिटरी के बारे में चर्चा करेंगे। इसको जो कंट्रोल करने वाली संस्था है वो आरबीआई है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट नागी और नक्टी, ये बिहार में है, जमुई जिला में, बिहार के जमुई में पड़ता है नागी नक्टी, यहीं पर अभयारण्य है। वेटलैंड का दर्जा इसको मिला है। इंडिया में टोटल 82 वेटलैंड हो गए हैं अभी तक, 82 वेटलैंड। ठीक है, तो बिहार के इम्पोर्टेंट है नागी नक्टी। इस पर थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा जाएगा, ज्योग्राफी के एंगल से, करंट अफेयर्स के एंगल से, बिहार स्पेशल के एंगल से। तो ध्यान देंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर गोपीचंद थोराकुट्टा भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए, गोपीचंद थोराकुट्टा। ठीक है, तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान देंगे तो ये इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो इसको भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी, इसको आप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे देखते हैं, आपको ये हो गया। फिर गोपीचंद थोराकुट्टा भारत के अंतरिक्ष पर्यटक, अभी ये भेजा गया था अंतरिक्ष पर्यटक में गया था गोपीचंद थोराकुट्टा, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। फिर कंडमाला रोग दिल्ली में यह भी फैला था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर भारत की आलिया भट्ट और साक्षी मलिक विश्व के प्रभावशाली महिलाओं में 100 व्यक्तियों में सूची में नाम, पत्रिका में इसका नाम आया है। ऑपरेशन संकल्प, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसमें नौसेना कोलकाता ने वाणिज्यिक पोत, ये भी पूछ सकता है, MV रुएन नाम था, समुद्री लुटेरे सोमालिया को लुटेरे से इसको मुक्त करवाया था। ठीक है, तो ऑपरेशन संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव में एक साथ 2 चरणों में कराने की कोविंद समिति की सिफारिश। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कोविंद समिति, तो इसको ध्यान देंगे। लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु स्थापित किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चक्रवात रेमल, ये ओमान में आया है। ठीक है, ओमान में इम्पोर्टेंट है। अहिल्याबाई होलकर का 299 जयंती मनाई गई है। विश्व पर्यावरण 2024 का थीम 5 जून को मनाया जाता है। इसका जो थीम है, हमारी भूमि हमारा भविष्य, हम पीढ़ी के पुनर्स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता में प्रारंभ किया है। ठीक है, UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। सपनों की रोशनी पुस्तक कैलाश सत्यार्थी का है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान दीजिएगा। PM सूर्य घर योजना, ये मुफ्त बिजली से संबंधित योजना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको स्टार्ट किए हैं। मानव विकास सूचकांक 134 नंबर भारत का पोजीशन है 193 में। हैप्पीनेस इंडेक्स 126 नंबर इंडिया का पोजीशन है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती देश, ठीक है, यहाँ पे ये चला गया था, वहां पे भारत ने मदद किया था बड़े स्तर पे, ऑपरेशन इंद्रावती। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन 20/6/2024, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे। विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन परिसर इसमें बनाया गया, राजगीर वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, BPSC के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा, ध्यान देना है, इस पे बहुत अच्छे से स्टडी करने की आवश्यकता है। स्किल सेंसस, ठीक है, यानी कौशल जनगणना आरंभ किया आंध्र प्रदेश। स्किल सेंसस, कौशल जनगणना स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 159 159 पोजीशन है भारत का, 159। अब अंतरराष्ट्रीय में आते हैं, नेशनल तो हो गया, अब अंतरराष्ट्रीय देखिए। ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर ये बने हैं लेबर पार्टी के। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 411 सीट जीत गया है इसका पार्टी, 411 में 650 वहां सीट है टोटल लोकसभा में। नेपाल के PM KP ओली शर्मा बनाए गए हैं फिर से। बीमेस्टेक, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का सम्मेलन अभी नई दिल्ली में हुआ, 2 दिवसीय सम्मेलन था, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। संघाई सहयोग संगठन देखिए कजाकिस्तान अस्ताना में संपन्न हुआ है।
दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बना है। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन इटली में फसानो अपूर्य जगह वहां पे हुआ। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हुआ था और ये डेट है 19 मई 2024 को। डेट भी इम्पोर्टेंट है। रेगिस्तानी देश देखिए सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, कतर है, बहरीन, इसमें भारी वर्षा भी हुई थी। ठीक है। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। ठीक है, कितना 32वां। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 93/180 ये पोजीशन है। लोकतंत्र सूचकांक 41/167। ठीक है। मीरा रोबोट के जरिए, मीरा एक रोबोट है जो कि अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण किया गया। तो मीरा का फुल फॉर्म है मिनिएचराइज्ड इन विवो रोबोटिक असिस्टेंट पूरा नाम। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। आपको इतना जो है नेशनल इंटरनेशनल ये सारे करंट अफेयर्स थे जिसको कि मैंने आपको बता दिए और ये सारे इम्पोर्टेंट है। और अब हम आपको 17 नवंबर के पेपर के अकॉर्डिंग जो है आपकी स्ट्रेटजी पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो देखिए 70 डेज है, ये कम नहीं होता है 70 दिनों की तैयारी। ठीक है। आप इसमें देखिए सबसे पहले बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे 4 विषय पे ध्यान दीजिए, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि आपको सभी विषय पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री है आपको इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है, उसके बाद साइंस का सेक्शन इम्पोर्टेंट है और बिहार स्पेशल ये इम्पोर्टेंट। ठीक है। ये 4 में आपको 100 मान लीजिए 20 क्वेश्चन, अगर 30 का एवरेज रखते हैं 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप कितनों पढ़ लीजिएगा तो 30 सब में 100 मतलब 20 बन रहा है तो 120 में 100 नहीं बनेगा सही से। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है, इसीलिए 120 में है। मान लीजिए हिस्ट्री 30 है, पता चला 10 गलती हो गया। कितनों पढ़ लीजिएगा तो सब सही नहीं होता है। 10 गलती हो गया तो 20 पे आ गया, यहाँ 20 पे आ गया, 20 पे आ गया, 20 पे एवरेज मान लिया हम 10 गलत कर देते हैं तो 20 चौक 80 आपका सही हुआ। ठीक है। 80 क्वेश्चन आपने सही किया, उधर 10 गलत हुआ तो 40 क्वेश्चन गलत हुआ। मान लीजिए 1/3 निगेटिव मार्किंग भी तो है। 13 नंबर आपका माइनस हो गया। 7 में से गया 67। मान लीजिए आप बहुत बचा लीजिएगा तो 8 क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो 8 चौक 32 हो गया, उसको भी देखिए। 11 क्वेश्चन फिर भी माइनस हो गया, तो इस तरह से रिस्क हो जाएगा। इसीलिए 4 विषय पढ़ना है। बट जहां तक मेरा मानना है कि आपको पूरी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री है आपका, करंट अफेयर्स है, साइंस है, बिहार स्पेशल है, ये तो आप पढ़िए ही। अगर आप यहाँ पे 70% समय देते हैं, ठीक है, तो 30% आपको बचाना है रिजल्ट, तो आपको पॉलिटी पे भी समय देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी पे भी समय देना पड़ेगा, उसके बाद इकोनॉमी पे भी समय देना होगा, मैथ रीजनिंग पे भी देना होगा। ठीक है। बहुत लोग मैथ रीजनिंग कहेगा छोड़ दीजिए, अरे 10 क्वेश्चन है भाई, 10 में 8 क्वेश्चन सॉलिड मारता है आदमी, ये एक्यूरेसी दे रहा है। और सोशल साइंस में कोई एक्यूरेसी है? कितना भी पढ़ लीजिएगा हर चीज आपके दिमाग में रहेगा, ये गारंटी तो नहीं है। इसीलिए मैं सजेशन यही दूंगा, आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं अभी से 70 दिन बहुत है। ऐसा नहीं है कि बिगनर आएगा कोई नया और वो एक अटेम्प्ट देगा और निकाल देगा। वो कई साल पढ़ा होता है। जो भी एग्जाम में बैठेगा, आपको क्या लग रहा है इसमें एसडीएम सीट जो सुनने में आ रहा है 200 प्लस है, इसमें ज्यादातर अधिकारी लोग होगा। आप मानिए कि 1000 से ऊपर आपको जो है अधिकारी लोग है जो देगा, बीडीओ, सीओ, बीपीआरओ, ये सब छोटा छोटा पोस्ट पे है, सप्लाई इंस्पेक्टर सब जो भी है ये सब देगा, एमओ जो भी है, बहुत सारा पोस्ट होता है। तो आप सिंपल सोचिए, कम ये लोग कितना साल का तैयारी होगा, इसके बाद अनुभव आपसे ज्यादा होगा ना, ये भी तो कंपटीशन में होगा ना। तो इसीलिए बात मानते हुए अगर रिजल्ट लेना है तो दिमाग में डाल लीजिए कि आपको तैयारी अच्छे से करने होंगे। 4 विषय पिलर पर नहीं होगा, नहीं होता है, वहां से सब सही नहीं होता है। जो लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है, निकाला नहीं है, उनका सजेशन हो सकता है कि 4 विषय जोड़ दीजिए, हो जाएगा। नहीं होगा भाई, रिस्क हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री को कितनों देते हैं
5 साल भी दीजिएगा तो तब भी आप बनाने जाइए तो कुछ न क्वेश्चन गलती हो ही जाता है। 100 नहीं बनता है। 80% मान लीजिए आप बनाते हैं, 30 क्वेश्चन 24 हुआ। अटेम्प्ट तो लीजिएगा ही। 5 क्वेश्चन हम एवरेज लगा रहे हैं, 5-5 करके 20 क्वेश्चन तब भी निकल जा रहा है गलत। उसके बाद रिस्क जोन में चला जाता है रिजल्ट, ठीक है। वहां पता नहीं चलता है कि ये सही है हमारा हो रहा है, 100 मार दिए हैं, सही है जा रहा है, नहीं होता है, बहुत रिस्क होता है, यानी कि ऑलमोस्ट रिस्क लेना होता है एग्जाम में। तो ये 4 सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री मैंने बताया आपको पढ़ना है, आपका समय भी बताते हैं कैसे करना है। हिस्ट्री के बाद आपको बिहार स्पेशल, ये दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं, 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके पढ़िए। फिर करेंट अफेयर्स को डेली पढ़िए, इसको डेली 1 से 2 घंटा पढ़ना है पर डे, इसको छोड़ना नहीं है। और उसके बाद जो है आपको तीसरा जो बचा आपका हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स, 30 या 90, मान लीजिए अगर 30-30 के एवरेज लेके चलते हैं तो ये हो गया आपको 30 या 90 के बेसिस पे। और साइंस, साइंस को छोड़ना नहीं है, साइंस इंपॉर्टेंट है, लॉजिक लगता है इसमें, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट के साथ करंट लेके चलिए, यानी 3 सब्जेक्ट आपके एक साथ चलेगा। हिस्ट्री ले लेते, बिहार स्पेशल को लेना है, उसके बाद आपको करंट लेके चलना है, ठीक है। डेली डेली करंट पढ़ना है। उसके बाद ये स्ट्रेटजी जो है, अगर आप मान लीजिए आधा भी देते हैं, 35 दिन भी इसको देते हैं, 35 दिन में तो आराम से पढ़ लीजिएगा। अब जज का डाउन होगा, 35 दिन में नहीं पढ़ा पाएगा तो फिर विद्यार्थी का एग्जाम देने कोई मतलब नहीं है। एग्जाम वही देता है जिसकी तैयारी होती है। मान के चलिए जो जॉब में होंगे उनका अटेम्प्ट तो काउंट हो रहा है, तो वो भी ध्यान रखिएगा, बिना तैयारी के कूद गए कि सीट ज्यादा है कूद जा रहा है, अटेम्प्ट गंवाना नहीं है ना, पीटी निकालने में थोड़ा सा मेहनत है। अब उसके बाद देखिए पॉलिटी का सेक्शन है, ये 10 दिन अगर ढंग से दीजिएगा तो कवर हो जाता है, बहुत बड़ा नहीं है। पॉलिटी हुआ, उसके बाद इकोनॉमी है, इकोनॉमी से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको हर बार आ रहा है, इसको आप कैसे छोड़ेंगे। इकोनॉमी को भी आप 15 दिन दीजिए, हम कहेंगे लॉजिक है, ये बहुत जगह मदद भी करता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको मैथ रीजनिंग जो है, माइंड थक जाए तो आप आधा घंटा डेली करके बना लीजिए, वो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए, PYQ पर डे बना लीजिए, आधा घंटा करके, हाफ आवर पर डे दे दीजिए। थक गया दिमाग, ऐसा तो नहीं कि एनी टाइम मैथ पर, एनी टाइम जीके पढ़ रहे हैं, दिमाग में जा रहा है। जब थकान हो जाए तो मैथ रीजनिंग बना दीजिए, थोड़ा माइंड को रिफ्रेश करेगा, सोचने के लिए बाध्य करेगा, तो आप उसको भी टाइम थोड़ा सा दे सकते हैं। पर डे आधा घंटा दे दीजिएगा तो आप प्रीवियस केवल बना लीजिए, 68वीं का, 69 का। उसके बाद जो है सो आपको पहले भी जो पेपर हुआ है वो भी मैथ रीजनिंग सोल्व कर लीजिए। इधर से थोड़ा रीजनिंग ट्विस्ट किया है, पहले तो रीजनिंग नहीं था, मैथ्स रहता था, तो आप इसको बना लेंगे, जो बना जिस पैटर्न पे सवाल उसी पैटर्न पे लगभग दे रहा है, बना लीजिएगा तो 5-6 क्वेश्चन आराम से होगा। हम कहेंगे कि 8 से 10 है तो 8 कम से कम एटलीस्ट सही कीजिए, ये एक्यूरेसी है इसमें, इसमें आपका आंसर मिलेगा तभी ना मारिएगा, तो निगेटिव का चांस यहाँ नहीं है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, मैथ्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी का भी आता है, ज्योग्राफी को भी आप दीजिए, ज्योग्राफी भी इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी को भी आप कम से कम 15 दिन दे दीजिए। तो आप देखिए यहां से मैंने आपको समझा दिया, 70 दिन का स्ट्रेटजी है, 70% टाइम 4 कोर सब्जेक्ट में दीजिए, ठीक है, और 30% इधर वाला सब्जेक्ट दीजिए, लेकिन छोड़िएगा नहीं कोई सब्जेक्ट, छोड़िएगा मैंने रिस्क है, पूरा रिस्क, ये मान के चलिएगा। 4 सब्जेक्ट आप पढ़िए, लेकिन आप ये भी दिमाग में रखिए कि एग्जाम में बैठने जा रहे हैं ना, सोच के कि भाई सब तो बनेगा नहीं, कितनों पढ़ लेंगे, तो कहना और करना दोनों 2 चीज होता है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि हम कभी नहीं कहेंगे कि छोड़ के चलना, ठीक है। आप पढ़े रहिए तो भाई जहां 0 चल रहा था वहां आधा भी तो मारिएगा, रिजल्ट बच जाएगा ना। 50% मान लीजिए इधर वाला सब्जेक्ट आप बना दे रहे हैं, सपोज करिए 50% आपका सही हो गया। मान लीजिए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही कर लिए, इकोनॉमी के 6 क्वेश्चन भी आप निकाल लिए सही, मैथ्स के 5 क्वेश्चन सही निकाल लिए, तो क्या काट रहा है, क्या बढ़ रहा है नंबर, तो क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बहुत मतलब परेशान होगा, जो उतना पढ़ सकते हैं इसको क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी भी कोई बहुत चीज थोड़े पढ़ना है, 3-4 को चैप्टर पढ़ लेना है, जैसे बैंकिंग चैप्टर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा विद्वान बनना है, बैंकिंग एक चैप्टर है, फाइनेंस का एक चैप्टर है, पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है सो मनी इन्फ्लेशन का चैप्टर है,
कुछ लिमिटेड चैप्टर है, मनी इन्फ्लेशन के चैप्टर को पढ़ लीजिए, फाइनेंस है, मनी इन्फ्लेशन है, बैंकिंग है, ऐसे ही तो 3-4 चैप्टर को पढ़ना है। जैसे नेशनल इनकम एक चैप्टर है, वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल इनकम पढ़ लीजिए, हो गया। 4-5 चैप्टर डायरेक्ट करके पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है। ऐसे ही जा करके जो है इकोनॉमी का हो गया, बेसिक 4-5 चैप्टर, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा अब सब हम पढ़ने लगेगा तो पता चला इकोनॉमी पढ़ने में 1 साल लग जाएगा। उतना में फंसना नहीं है, यही चैप्टर पे जितना क्वेश्चन है पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। तो आई थिंक मेरे बात को समझ गए होंगे, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे भावना को समझे। आपको एग्जाम निकालना है तो आपको मेन जो कोर सब्जेक्ट है, जिसको मैंने पिलर सब्जेक्ट बोला है, जहां से मैंने 120 क्वेश्चन आपको बताया है, उसको 70% समय दीजिए, 70%। और 30% जो है, जिसको सभी लोग छोड़ने के लिए बोलते हैं, उस पे समय दीजिए। 30% समय यानी कि आपको पॉलिटी में देना है। पॉलिटी बहुत लोग को लगता है बना देंगे, अरे ठीक है, बेसिक बेसिक आपको आर्टिकल वगैरह तो डाटा होना चाहिए अच्छे से। वहां एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ तो समझ रहे, वन तो निगेटिव भी होगा, आप रिस्क लीजिएगा, फिर बहुत सारा डाउट होने लगता है ना। पॉलिटी, इकोनॉमी का सेक्शन, ज्योग्राफी का सेक्शन और मैथ एंड रीजनिंग का सेक्शन, ये 4 है। जिसमें कि मैथ्स को मैंने डेली बोला आधा घंटा बना लीजिए, पॉलिटी को आप ले लीजिए ज्योग्राफी के साथ, ये दोनों एक साथ पढ़ लीजिए। और उधर मैंने बता ही दिया कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं प्लस बिहार स्पेशल को आप पढ़ लीजिए, बिहार स्पेशल। एक करंट को डेली लेके चलना है, करंट ही जो सोच रहे हैं कि हम अलग से 15 दिन पढ़ेंगे करंट, ना, ऐसा बेवकूफी मत कीजिएगा। जैसे मेरा सेशन जा रहा है, आप यहाँ से नोट बना लीजिए, और एक मैगजीन को प्रॉपर पढ़ना है। एक मैगजीन कोई भी ले लीजिए, जैसे पीडी, प्रतियोगिता दर्पण, 1 साल का कम से कम पढ़ना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है कि यूट्यूब सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है स्टूडेंट को। आपको सिस्टम में चीजें पढ़नी होगी, सिस्टम में तैयारी करनी ही होगी। 1 साल के प्रतियोगिता दर्पण, एक मैगजीन कम से कम पढ़िए, ठीक है। आने के लिए तो बहुत सारे मैगजीन आते हैं, एक को कमांड करिए और पर डे 1 से 2 आवर आपको करंट अफेयर्स को देना है। अभी से लेकर एग्जाम तक दीजिएगा, तैयार हो जाएगा। और बाकी क्लासेस हम दे ही देंगे, करंट अफेयर्स दे देंगे, और जब सब्जेक्ट में अगर दिक्कत होगा बोलिएगा तो भी क्लास दे देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संडे में फ्री रहता हूँ, मैं क्लास दे दूंगा। तो ये चीज है, आई थिंक मेरे भाव को समझ गए होंगे। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप जो है कुछ सब्जेक्ट को पढ़िए, कुछ सब्जेक्ट को छोड़िए। सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम निकालना है तो सारे सब्जेक्ट को आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो इसको अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए, और ज्यादा ज्यादा लोगों को बताइए भी कि क्वालिटी के साथ आपको बताया जाएगा। ये नहीं कि कहीं मतलब कंफ्यूज करने वाला क्लास नहीं, एकदम टू द पॉइंट, जो एग्जाम में जरूरत है वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए, आज के सेशन क्लोज